Hello everyone, I hope that you all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन so that जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर मेंस मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर ओरिएंटेड कंप्लीट आंसर। ये मैं इस तरीके से डिस्कस करूंगा सो दैट आपको एक स्पून फीडिंग एक प्रॉपर आंसर राइटिंग की आर्ट समझ में आए। दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ये जो टॉपिक है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक आज के हिंदू एडिटोरियल में प्रॉपरली मेंशन किया गया है। लेफ्ट साइड के पेज में द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही टॉपिक के ऊपर है, राइट। एंड आपकी यहां पे एक होमवर्क आप कर भी सकते हैं। एज यू हैव नोन दैट आई हैव गिवन ए क्वेश्चन, मैं यहां पे एक क्वेश्चन दे दिया हूं। द क्वेश्चन रेड्स इन दिस वे, राइट। क्वेश्चन इस तरीके से है, डिस्पाइट कॉन्सेंट्रिक एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे एफर्ट्स लेते आ रही है विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट इंडिया इज नॉट एबल टू लिवरेज इट्स साइंटिफिक वर्कफोर्स टू पोजीशन इटसेल्फ एज ए टेक्नोलॉजिकल हब ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ऐसा क्यों है कि हम हमारी जो साइंटिफिक वर्कफोर्स है वो पूरी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और हम दुनिया का, क्योंकि आपको तो पता है इंडिया में स्टेम वर्कफोर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट स्टेम वर्कफोर्स, मतलब क्या, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। हमारे पास ये जो वर्कफोर्स है बहुत न्यूमरस है, बहुत अबंडेंट वर्कफोर्स है इस तरीके की, बट स्टिल हम ये वर्कफोर्स को जाया होने दे रहे हैं, इनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। सो इस तरीके से क्यों हो रहा है हमारे कंट्री में? और इतना जब ज्यादा स्टेम वर्कफोर्स हमारे पास है, जब इतना ज्यादा स्टेम वर्कफोर्स रहने के बाद स्टिल हम इंडिया एक टेक्नोलॉजिकल हब क्यों नहीं बन रहा है, तो उसके ऊपर आपको सजेस्ट सम मेजर्स भी लिखना है कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड एक्सेट्रा, यू हैव टू राइट इट। सो दो स्टूडेंट्स हु आर लाइक, जब जो भी लिखना शुरू करे हैं मेंस मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके, व्हेन दे आर स्टार्टिंग राइटिंग वॉट मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो भी कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन आपके पेपर में लिख लीजिए और खुद से उसको आंसर करने की कोशिश करिए। ओके, आफ्टर यू हैव डन देन कम बैक टू माई पर्टिकुलर वीडियो और यहाँ पे आप देखिए मैं किस तरीके से अप्रोच हुआ हूँ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच हुआ हूँ और किस तरीके से आपका और मेरा, ओके, क्वेश्चन एंड आंसर मैच, आंसर किस तरीके से मैच हो रहा है, आप वो देख लेना है, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वॉट एवर दी आंसर आई हैव गिवन यू, ये पूरा पिक्ड अप है फ्रॉम दी हिंदू एडिटोरियल में से। तो आपका भी काम क्या है, आप भी पहले एक से दो बार वो एडिटोरियल पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चन लिखिए, ये क्वेश्चन लिख के आपको आंसर करने की जरूरत है। द सेम थिंग आई हैव डन, आई हैव आल्सो रेड इट एंड उसके ऊपर मैं आपको एक आंसर, मॉडल क्वेश्चन आंसर दे रहा हूं, राइट। ओके, चलो अभी हम देखेंगे व्हाट इट इज। फाइन। सो डीप टेक्नोलॉजीज मतलब क्या है? डीप टेक्नोलॉजी ऐसे टेक्नोलॉजीज होते हैं विच वी ऑल्सो कॉल देम एज, हम ये टेक्नोलॉजीज को डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल देम एज व्हाट? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। मतलब इसका ये है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट से अपने को एप्लीकेशन मिल रहा है, ओके, ये टेक्नोलॉजी आने के बाद ये पूरा जो प्रोसेस है वो बदल जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। समझिए, एक जमाने में हमें किसी से बात करना था, ओके, और किसी को कम्युनिकेशन पहुंचाना था, तो हम खत लिखते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो खत ले जाने वाले डाकिया थे, तो उन्होंने लेके जाते थे वो। दिस इज हाउ हम कम्युनिकेट करते थे दूर दूर के, अगर होंगे, अगर दूर तक जाना है तो यू यू माइट बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि दिन दिन हफ्ता हफ्ता भी लग सकते हैं, बिकॉज ओके, तब तो बुलक कार्ड एक्सेट्रा ये सब था, तो इस तरीके से ही कैरियर में जाते थे। उसके बाद में यही प्रोसेस थोड़ा बहुत अच्छा हो गया व्हेन रेलवे केम, ठीक है। सो रेलवेज नाउ हैज चेंज्ड द कंप्लीट कम्युनिकेशन प्रोसेस और नॉट? यस, रेलवे के वजह से अब क्या हो गया, जो कम्युनिकेशन टाइम है बहुत कम रिड्यूस हो गया। पहले चल के जाके देते थे, अभी रेलवेज में पूरे खत डाल दे रहे हैं, उसके बाद में जाके दे रहे हैं। रेलवेज जब आ ही गया तो जब ऑब्वियसली तो फोर व्हीलर, टू व्हीलर, ये ऑटो, ये सब भी थे ही होंगे जब, तो बोलने का मतलब क्या है, साइकिल भी आ गई थी जब। तो रेलवे से यहां से हैदराबाद में लिखेंगे खत दिल्ली तक, तो यहां से वहां जाएगा खत ट्रेन में, फिर वहां से फिर साइकिल पे बैठ के घर तक पहुंचाएगा। तो ये पूरा सिस्टम पहले जो पैर पे चलते थे ऑटोमेटिकली, ये चेंज हुआ नहीं हुआ, रेलवे में चेंज हो गया, कंप्लीट टाइम रिडक्शन हो गया विद रिगार्ड टू व्हाट? कम्युनिकेशन में। नाउ अभी क्या हो गया,
अभी हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इसकी भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फोन उठाए हम कॉल कर दे रहे, राइट और रॉन्ग? दिस इज व्हाट इट इज। ये मोबाइल कम्युनिकेशन एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी के एग्जिस्टिंग प्रोसेस को डिसरप्ट करी है, अभी के एग्जिस्टिंग प्रोसेस को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करी है। ओके, विद रिगार्ड टू व्हाट? कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम इसलिए बोलते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जबरदस्त एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होगी आगे जाके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट मैं किसी क्लर्क को हायर करके, चलो भाई आप अकाउंटिंग करिए, आप खाता देखिए कंपनी का, और पेमेंट करिए, सैलरीज दीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट अगर वही काम मेरा रोबो कर लेता है, एरर भी फ्री होगा, फास्टेस्ट भी होगा, थकेगा भी नहीं, और साल भर महीने महीने को सैलरी भी देना नहीं पड़ेगा, राइट? अगर इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझे कुछ ह्यूमनाइड रोबो मिल जाता है जो कि ऑटोमेटिकली व्हेनेवर आई गिव एनी कंप्यूटेशनल, जब भी मैं दूं कुछ खाता सीधा करना है, खाते में देखना है, स्क्रूटिनी करना है, तो अपने आप में व्हाट करता है, करके मुझे एनालिसिस भी दे देता है, कितने लीव्स कितने लोग कितने बार लिए हैं, उनका डिडक्शन क्या है, टैक्स एग्जेम्पशन क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ह्यूमन लेबर को ही रिप्लेस कर देगा रोबो, ह्यूमन लेबर को ही क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। सो दैट इज व्हाट दिस इज आल्सो ए डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। और फर्ज करो, और एक भी इंपॉर्टेंट है नैनो टेक्नोलॉजी। आपको तो पता है नैनो टेक्नोलॉजी में छोटे 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 10⁻⁹ एटॉमिक स्केल पे हम काम करते हैं। ओके, तो यू नो दैट रिचर्ड फीडमैन जो थे, उन्होंने कहा था कि हम पूरी एनसाइक्लोपीडिया लिख सकते हैं ऑन द टिप ऑफ द नेल, टिप ऑफ द हेयर पिन। तो आप समझिए, अगर टिप ऑफ द हेयर पिन के ऊपर पूरा एनसाइक्लोपीडिया लिख सकते हैं, तो हमें हमारे मोबाइल फोन में चाहिए ही नहीं उतने बड़े मेमोरी कार्ड्स, भी नहीं चाहिए उतनी बड़ी मेमोरी की स्पेस भी नहीं चाहिए। और जो सुपर सुपर कंप्यूटर्स इतने बड़े बड़े होते हैं, ओके, वो पूरे रिड्यूस हो जाएंगे, बहुत छोटे रिड्यूस हो जाएंगे। गेटिंग माई पॉइंट हियर? सो अगर वो टेक्नोलॉजी सही हो जाती है, नैनो टेक्नोलॉजी उस हिसाब से अगर बन जाती है, तो ये पूरा डिसरप्टिव हो जाएगी। ओके, आपके पास पेन ड्राइव्स नहीं दिखेंगे, हार्ड डिस्क नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज मार्केट में वो टेक्नोलॉजी इंटर हुई, बाकी के पूरे पुराने प्रोडक्ट्स चले गए, एंड दिस इज व्हाट इज यू आर हैविंग दिस टेक्नोलॉजीज विच इज इररिप्लेसेबल। अगर ये एक बार टेक्नोलॉजी आ जाते हैं, इसको कोई रिप्लेस करना बोल तो एक सेंचुरी लगेगा, एक सेंचुरी लगेगा। तो ऐसे टेक्नोलॉजीज विच आर गोइंग टू स्टे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम कहते हैं दिस टेक्नोलॉजीज एज स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम। state of art technology, we also call them as, not only state of art technology, we also call them as cutting edge technology बोलते हैं। cutting edge technology both means the same, whatever examples I have given, no, okay, it all means the same। gaming में technology, animations, आपको तो पता है animations, gaming, अगर पबजी के जैसे गेम्स हम प्रोड्यूस करते थे, पूरी दुनिया के लोग खेलते थे, तो इंडिया क्या बनता था? इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल हब बनता था। क्योंकि यहाँ पे जब पबजी के जैसे बड़े बड़े गेम्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आता था, और हमारे एम्प्लॉयज को हायर करते थे, हमारे एम्प्लॉयज को दुगना पैसा देते थे, हमारी लिविंग भी बढ़ती थी, और हमें ये कहते थे कि देखिए हम पैसे दे रहे हैं, और अच्छा गेम प्रोड्यूस करो, और अच्छा फाइटिंग का गेम प्रोड्यूस करो, लाइक दैट। ओके, गेमिंग रहो, एनिमेशन रहो, कार्टून इंडस्ट्री, हमारे पास कौन सा भी इंडिया का रिलेटेड कार्टून नहीं है, वो छोटा भीम को छोड़ के, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट छोटा भीम में भी आप देखिए, ओके, बहुत मिनिमम टेक्नोलॉजी यूज होती है, कलरफुल नहीं होता है, बड़े बड़े जहाज नहीं बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इवन छोटा भीम जो 10 साल से है हमारे कंट्री में, और इंडियन का स्टार्टअप है, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड दैट हमारे पास वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अभी नहीं हुई है जिससे हम छोटा भीम को एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके जा सके। ओके, छोटा भीम स्टिल हैज नॉट बिकम व्हाट द वर्ल्ड सुपर हीरो, अभी नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? बिकॉज जहां के जो वीएफएक्स हम यूज करते हैं, जो विजुअल इफेक्ट्स हम यूज करते हैं, जो दिखा, विजुअल इफेक्ट्स का मतलब क्या है? हमारे आंखों को देखने में अच्छा लगना, ओके, एक विचित्र दिखना, दैट इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट? विजुअल इफेक्ट्स हम कहते हैं। तो छोटा भीम जो कार्टून है, इसमें उतना खास विजुअल इफेक्ट्स नहीं है, बाहर की दुनिया के जो भी कंट्रीज है ऑलरेडी इससे बेहतर वो देख चुके हैं। सो दैट इज वाई हमारा छोटा भीम हमारे पास ही रह गया। सो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे पास इतना बड़ा स्टेम वर्कफोर्स रहने के बाद हम ये जो डीप टेक्नोलॉजीज है इसको क्यों नहीं प्रमोट कर सक रहे हैं? बेंगलुरु में आईटी शुरू होके 40 साल हो गए, 4 डिकेड्स हो गए। हैदराबाद में आईटी शुरू होके हमारे पास 3 डिकेड हो गए, 30 साल हो गए, बट स्टिल ये प्रमोट करने के इसमें कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ऐसे कंपनीज हमारे पास नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये ऐसे कंपनीज है जो
एक्सपोर्ट का सिनेरियो हमारा बदल सकते हैं, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ बदल सकते हैं, जो हमारे सोशल लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजीज में हमारे पास कंपनीज नहीं है, नहीं आ रहे हैं, और हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं है। ये नेविगेशन रहो, अभी भी देखिए आप, हम कहीं पे भी जाना है, ओला रहो या उबर रहो, या हमें भी टू व्हीलर पे कहीं जाना है या फोर व्हीलर पे कहीं जाना है, हम जीपीएस यूज कर रहे हैं। जीपीएस किसका है? जीपीएस है यूएस का है। एक टेक्नोलॉजी जीपीएस वाले नेविगेशन टेक्नोलॉजी, पोजिशनिंग टेक्नोलॉजी बनाए, पूरी दुनिया के पूरे कंट्रीज वो टेक्नोलॉजी वहां से ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं कि हम बना सकें ऐसी टेक्नोलॉजी? ऑलरेडी वी आर हैविंग, नाविक है हमारे पास। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आपको तो पता है नाविक की एफिशिएंसी रहो, नाविक की एक्यूरेसी रहो, और नाविक पूरा पूरा भी डेवलप नहीं हुआ है, ओनली 1500 किलोमीटर तक ही वो रेंज कवर कर सकता है। बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट जो जीपीएस अभी का है, 20 साल पहले आ गया है उनके पास, तो वो है कटिंग एज टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी जिंदगी में कंप्लीटली बदलाव ला चुकी है। वो जीपीएस, अब कहीं पे भी जाना है वो डालो, आप पहुंच जाएंगे। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन दीज टेक्नोलॉजीज जो इतने इंपॉर्टेंट है, जो इतने स्ट्रैटेजिक है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, क्यों हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहे हैं? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इन दिस एडिटोरियल, ये एडिटोरियल में हमारे ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे एक विजन है। ये विजन है कि डीप टेक्नोलॉजी में बहुत सारा हमें एडवांटेजेस करना है, बहुत सारा हमें एप्लीकेशन पार्ट यूज करना है, और डीप टेक्नोलॉजीज डेवलप करना है। ये उनका विजन है। मतलब क्या? गवर्नमेंट सीरियस है टू प्रमोट व्हाट? डीप टेक्नोलॉजी, डीप टेक्नोलॉजी। बट क्यों नहीं हो रहा है? व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? आप ये भी देख सकते हैं, जो विप्रो होते हैं, टीसीएस होते हैं, जो इंडिया के जो आईटी स्टार्टअप्स होते हैं, ये कभी खुद से एक लैंग्वेज डेवलप नहीं करेंगे। सी हमारा नहीं है, सी प्लस प्लस हमारा नहीं है, ओरेकल हमारा नहीं है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये जितने बड़े जो टेक हब्स है, टेक जेम्स है, ये स्टिल यूज करते हैं गूगल सर्च इंजन। ओके, कहीं और ओरेकल ऐसे बड़े बड़े कंपनीज लैंग्वेजेस बनाते हैं, वो लैंग्वेजेस ये यूज परचेस करते हैं, उसके ऊपर ये क्या करते हैं? एप्लीकेशंस बनाते हैं। सो बेसिकली हमारी कंट्री में इनोवेशन नहीं हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है? खाली एप्लीकेशन हो रहा है। आप कुछ बना के दीजिए, ठीक, देखिए, एप्लीकेशन तो बनाना इंडोनेशिया की कंपनी भी बनाएगी, श्रीलंका की कंपनी भी बनेगी, इंडिया की कंपनी विप्रो टीसीएस भी बना रहे हैं। एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सब बड़ी बात नहीं है। ओके, बट एक लैंग्वेज बनाना जिसके ऊपर एप्लीकेशन बनाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कंट्री में नहीं होता है। जो भी ओरेकल, डॉट नेट, एडब्ल्यूएस, सेल्सफोर्स, जितने भी आप ले लो, ये जो पूरे जो प्लेटफॉर्म्स है जिसपे काम करते हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये प्लेटफॉर्म्स हमारे नहीं है, हम ये नहीं बनाए हैं, ये बाहर के कंट्रीज में ओरिजिन हुए से प्लेटफॉर्म से हम इसे यूज करके ओके एप्लीकेशंस बना रहे हैं। मतलब एक कंपनी, किसी कंट्री की एक कंपनी ऐसा कुछ डॉट नेट, एडब्ल्यूएस, इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाती है, और पूरी दुनिया के टेक हब्स उसे यूज करते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजीज हमें बनाना चाहिए, सो दैट हम क्या बनेंगे? एक सुपर पावर बनेंगे, एक टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल हब बनेंगे। दैट इज व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल। ठीक है, यहां पे आप देखिए, व्हेन यू स्टार्ट योर आंसर, आपको इंट्रोडक्शन लिखना तो है, तो आप इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखेंगे। ओके, आवर वे ऑफ लाइफ, हमारे जीने का तरीका, हमारी इकोनॉमी और हमारी देश की सुरक्षा बहुत क्लोजली रिलेटेड है जनरल पर्पस टेक्नोलॉजीज। जो टेक्नोलॉजीज हम रोज यूज करते हैं, लाइक फोन पे बात करने की टेक्नोलॉजीज, रिमोट चलाने की टेक्नोलॉजीज, गाड़ी चलाने की टेक्नोलॉजीज, वाईफाई जो हम रोज यूज करते हैं, नेविगेशन जो हम रोज यूज करते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड एज व्हाट? जनरल पर्पस टेक्नोलॉजीज बोल के हम बोलते हैं इसको। ठीक है, टुडे 4 टेक्नोलॉजिकल बैटल ग्राउंड्स आर हैपनिंग। 4 टेक्नोलॉजीज में पूरी दुनिया में लड़ी हो रही है। कौन से? ओके, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल रिसर्च एंड ऑटोमेशन। एंड ऑटोमेशन मींस रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 4 इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे पूरे दुनिया में पूरे बड़े बड़े कंट्रीज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें ज्यादा से ज्यादा नए नए चीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बैटल ग्राउंड हो गया। तुम पहले प्रोड्यूस करते या मैं पहले प्रोड्यूस करूं? पहले आप प्रोड्यूस करेंगे सेमीकंडक्टर, या मैं पहले प्रोड्यूस करूंगा? तो मैं पूरी दुनिया को पहले दूंगा, लाइक दैट इज व्हाट द रेस इज गोइंग ऑन बिटवीन व्हाट? डेवलप कंट्रीज विद रिगार्ड टू दिस 4 इंपॉर्टेंट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। बट ये टेक्नोलॉजीज इतने इंपॉर्टेंट है, दे आर ऑल्सो हैविंग व्हाट? दे आर वल्नरेबल टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है नेविगेशन सिस्टम सिविलियंस के लिए बनाए या मिलिट्री के लिए बनाए, कम्युनिकेशन सिस्टम सिविलियंस के लिए बनाए या मिलिट्री के लिए बनाए, तो किसके लिए बनाए? सो ऑलवेज एनी टेक्नोलॉजी कुड बी डुअल यूज ऑल्सो, सिविल हमारे लिए भी यूज हो सकती है, और जैसे कि जीपीएस है, जीपीएस हम भी यूज करते हैं, और
सैटेलाइट रहो या मिसाइल लॉन्च करने के लिए हम भी जब भी जीपीएस यूज करते हैं। सो मिलिट्री के लिए भी, मिसाइल लॉन्च के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी ये पूरे टेक्नोलॉजी यूज होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कॉन्फ्लिक्ट ये सॉल्व करना है कि किस तरीके के टेक्नोलॉजी बनाए, क्या डुअल यूज बनाए या सोशल पर्पस के लिए बनाए या मिलिट्री पर्पस के लिए बनाए। और दिस टेक्नोलॉजी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ इमरजेंसीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल डिजास्टर्स में कोई यहाँ पे व्हाट आई से इज समवन इज शॉटिंग फ्रॉम इज शॉटिंग हियर, ये शिप में जो भी है वो रास्ता भूल गया है, ही इज नॉट एबल टू गो टू द शोर। ओके, कहाँ पे जाए पता नहीं, तो ही इज शाउटिंग। तो इनका जो भी साउंड है, साउंड जो भी जब हम शाउट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी, ओके, लाउडनेस बढ़ जाता है। ये लाउडनेस ऊपर जो सेटेलाइट है वो लाउडनेस ये देखती है, ये रिसीव करती है। देन यहाँ पे अपने एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, उनके पास एक रेडियो होता है, हैम रेडियो, वहां पे एक बटन टिक 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 ऐसा करता है। इससे ये मालूम होता है चलो भाई कहीं किसी को प्रॉब्लम है, कोई आपदा में है, ये मालूम होगा अपने को, राइट और रॉन्ग। यस। सो ये टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे हेल्थ इमरजेंसीज रहो, नेचुरल डिजास्टर्स रहो, हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दे आर ड्यूअल यूज ऑल्सो एज आई हैव टोल्ड यू एंड हैव स्टीप एंट्री बैरियर्स। ये ऐसे भी टेक्नोलॉजीज है जो कि पेटेंट हो जाएंगे, जहां पे हमें एंट्री नहीं मिलेगी। ये ऐसे भी टेक्नोलॉजीज है जहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशन प्रोटोकॉल रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है इतने खुले नहीं मिलेंगे। ये एंट्री बैरियर्स, इसमें कूदना या इसमें बनाना अपने को बहुत बैरियर्स को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, क्योंकि समटाइम्स इसमें ऐसे भी ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी है। रिमोटेस्ट एरिया में भी हम वैक्सीन पहुंचा सकते हैं, ड्रोन के ऊपर टैबलेट रख के भी हम पहुंचा सकते हैं। तो ड्रोन की बहुत अच्छे फैसिलिटीज है, बट उसके नेगेटिव इंपैक्ट है। अगर किसी की खिड़की के टाइम बेडरूम के सामने अगर ड्रोन को ठहरा दे तो पूरा रिकॉर्ड कर रहे देंगे वो घर में क्या कर रहे हैं, रूम में क्या कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग। तो कोर्ट्स भी वहां पे इंटर हो जाएंगे, कोर्ट्स बोलेंगे ये तो राइट टू प्राइवेसी का इंफ्रिंजमेंट है, नहीं नहीं आप ऐसे टेक्नोलॉजीज नहीं बना सकते हैं। फिर गवर्नमेंट बोलेंगे कि नहीं नहीं बनाना तो जरूरी है, क्योंकि दूर दूर तक अगर किसी को सहूलियत देना है, सहायता करना है, तो फिर ड्रोन से कर सकते हैं। बिकॉज ड्रोन हैज कैपेसिटी टू गो व्हाट डेंस फॉरेस्ट में जा सकता है, जहां पे अपने खूंखार जानवर का अपने को डर होता है, वहां पे ड्रोन को हम भिजा सकते हैं, बॉर्डर पे ड्रोन को भिजा सकते हैं। अनएक्सेसिबल टेरेन्स है, पहाड़ी इलाका है, डिप्रेशन इलाका है, वहां पे हम ड्रोन भिजा सकते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट बोलेंगे कि इसके फायदे बताएंगी, लोग बोलेंगे कि हमारी प्राइवेसी जाएंगे, तो कोर्ट भी यहाँ पे इंटरफियर हो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी इजिली डेवलप नहीं होंगे। ओके, बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे, इसको पार करते हमें आगे जाना है। ओके, सो देर आल्सो द एरियाज वेयर इंडिया इज एट द स्टिल एट द बेस ऑफ द लैडर। लैडर का मतलब है इंडिया, देखिए स्पेस में अच्छा कर रहा है, ये सीढ़ी है, स्पेस में इंडिया ऊपर है, डिफेंस में इंडिया ऊपर है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में इंडिया ऊपर है, बट नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, एंड मेनी अदर सुपर कंप्यूटर्स लाइक दैट, यहाँ पे इंडिया सीढ़ी के नीचे है। तो ये ऐसे भी टेक्नोलॉजीज है जहां पे इंडिया उतना खास भी नहीं कर रहा है, बट गेम चेंजर टेक्नोलॉजीज है। सेल्फ रिलायंस इज नॉट जस्ट ए फील गुड स्लोगन। सेल्फ रिलायंस, चलो भाई इंडिया सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर हो सकता है, खाली खुश होने की बात नहीं है। सेल्फ रिलायंस जो भी मोदी जी कह रहे हैं, ये आजकल के जमाने का इंपरेटिव है। इंपरेटिव का मतलब है सेल्फ रिलायंस होना आजकल के मॉडर्न टाइम्स में कंपलसरी हो गया है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते when compared to the technologies which can bring a sea change in the quality of life of the people। हम किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हम खुद ही बना लेना, खुद ही बना के अपने कंट्री को, अपने मिलिट्री को दे सकते हैं। सो सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता बस फील गुड फैक्टर के लिए नहीं, ये आजकल के मॉडर्न टाइम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ये आप बात याद रखिए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन के लिए आप दे दिए हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन देने के बाद में हम अपने गवर्नमेंट की सीरियसनेस बता रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री मोदी जी ने कहा है कि इंडिया इज मेकिंग ए कंटिन्यूअस पुश फॉर सेल्फ रिलायंस इन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और बायोलॉजिकल साइंस में कुछ एवॉल्व करने के लिए इंडिया बहुत काम कर रही है। बोलने का मतलब ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिट्री, राफेल, ओके, समुद्रयान, गगनयान, ओके, सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रियलाइज करती है कि ऐसे टेक्नोलॉजीज में हम खुद ही सेल्फ रिलायंस होना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये भी कह रखा है कि हम इसमें फंड्स दे रहे हैं, हम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो डीप टेक्नोलॉजीज हम जब से जो भी बात कर रहे हैं, ओके, दे आर सफरिंग फ्रॉम मार्केट फेल्योर। मार्केट में कोई इसमें ले ही नहीं रहा है, कोई इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। पहली बात, जो वेंचर कैपिटलिस्टिक होते हैं,
जो पैसे वाले होते हैं, जो कि कुछ आइडिया में, कुछ क्रिएटिव में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वी कॉल देम एज वेंचर कैपिटलिस्ट। जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो ये ऐसे ऐसे जो रिसर्च ओरिएंटेड, जिसका भरोसा नहीं कि आप पैसे लगा दिए 10 साल के बाद रिसर्च फेल हो गया, आप पैसे लगा दिए 30 साल के बाद आपको रिटर्न्स आ रहे हैं। तो आपको पता है एज ए बिजनेसमैन, आप देखिए, अगर आपके पास 10 करोड़ है, आपके पास सामने मैं हूं और एक एंटरप्रेन्योर है, आपके पास 10 करोड़ है, मैं आपके पास आके ये बोल रहा हूं, देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे हम एक ऐसी वर्चुअल, जैसे कि मोबाइल में अगर हम बटन दबाते हैं तो हर चीज ऐसा एक फिल्म के ऐसा वर्चुअल, जो आयरन मैन में जिस तरीके से दिखता है ना, सो उस तरीके से हम अपने मोबाइल डिवाइसेस को एम्पावर करेंगे। लाइक दैट आई विल गिव यू आइडिया, समबडी विल टेल यू द आइडिया कि चलो भाई यहाँ पे कॉफी शॉप की बहुत कमी है, ओके यहाँ पे ये एरिया में कॉफी शॉप नहीं है, यहाँ पे एक जबरदस्त पब और पार्टी कॉफी शॉप या बड़ा फंक्शन हॉल डालेंगे, तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? सो एज ए बिजनेसमैन आपकी यही मेंटालिटी होगी कि जल्द से जल्द पैसे बनाऊं, तो आप तो बोलेंगे, आप तो मुझे छोड़ देंगे क्योंकि मेरा रिसर्च फेल भी हो सकता, मेरा रिसर्च 30 साल के बाद आपको रिटर्न दे सकता, तो आप उसके फ्रूट्स कभी एंजॉय नहीं कर सकते। इट मे हैपन दैट आपकी आने वाली जनरेशन में यूज इट दैट बेनिफिट्स, बट यू विल नॉट गेट क्विक रिटर्न्स। तो इस वजह से कि इनके इन्वेस्टमेंट से कुछ पैसा आ नहीं रहा है, कुछ वेल्थ क्रिएशन ये नहीं कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दे विल इन्वेस्ट इन दोस बिजनेसेस व्हिच आर लाइक क्विक मेकिंग मनी। ठीक है, और ये लोग प्राइवेट वाले तो आ नहीं रहे हैं, और गवर्नमेंट के पास उतना पैसा ही नहीं है। गवर्नमेंट मनी इज नियरली नॉट एट ऑल इनफ, गवर्नमेंट के पास उतना पैसा ही नहीं है। ऑलरेडी वी आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट में सफर कर रहे हैं, हंगर में हमारा बहुत खराब है अपना रैंकिंग। सो इंफ्रास्ट्रक्चर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं है हमारे घर में, ड्रिंकिंग वाटर ट्रैप, जल जीवन मिशन अभी तक हिट नहीं हुआ है। सो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, पहले वो सॉल्व करना है, गरीबी रेखा से सबको बाहर लाना है। तो गवर्नमेंट के नॉट इन्वेस्ट, ओके गवर्नमेंट ये पैसा, जो भी पैसा है उनके पास बजट में आ रहा है, ये पैसा गवर्नमेंट रिसर्च और इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए, लैबोरेटरीज बनाने के लिए, ओके बच्चों को हायर करने के लिए, वहां पे जॉब्स देने के लिए, ओके कोर्सेज शुरू करने के लिए। सो इसमें ज्यादा गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, बिकॉज बाकी के बहुत काम है, बीपीएल पॉपुलेशन को ऊपर लाने के लिए बहुत काम बचा हुआ है। ना गवर्नमेंट के पास पैसा है, ना प्राइवेट सेक्टर अंदर घुसना चाहता है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में। बट अगर इंडिया को 25 साल में डेवलप कंट्री, यहां से 25 साल में इंडिया को एज ए डेवलप कंट्री जाना जाना चाहिए, ओके इन द वर्ल्ड, अगर इंडिया शुड बी रिकॉग्नाइज एज ए डेवलप कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर इस तरीके का सिचुएशन अगर आप चाहते हैं, तो इंडिया को डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास डीप टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज डेवलप करना ही होगा, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। ठीक है, सो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस देखिए वेरी वेरी कॉमन है। बेंगलुरु, एज आई हैव टोल्ड यू दैट 40 साल पहले बेंगलुरु आ चुका है, वहां पे आईटी इंडस्ट्री थ्राइव कर चुकी है, बट कभी वहां पे ग्राफिक इंडस्ट्री आप देखे, ग्राफिक कंपनीज देखे नहीं देखे, कभी वहां पे हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर करने के लिए मिलिट्री कैपेबिलिटीज कंपनीज देखे नहीं देखे। सो बेसिकली यहाँ पे जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से प्राइवेट सेक्टर, जो डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर रहो या फॉरेन प्राइवेट सेक्टर रहो, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दीज एरियाज। क्योंकि अब फॉरेन का तो डोमेस्टिक तो समझ ही सकते हैं कि इंडिया के बिजनेसमैन में तो उतना पैसा भी नहीं होगा, उतना पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं होगा, तो बेसिकली वो उसमें जम भी नहीं करेंगे। अब फॉरेन इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा हमारी कंट्री में, तो आप समझ सकते हैं वहां पे अपने को वर्क करना होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ओके ठीक करना होगा, देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हमें आएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अनदर नाम है अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का अनदर नेम इज अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाना चाहिए गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये एक हो गया। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, कितने साल बाद अपने को पैसा आता नहीं पता है, दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट्स आर बीइंग हिंडर्ड इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। थर्ड पर्टिकुलर रीजन क्या है? थर्ड रीजन देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और नाटो के जो कंट्रीज है, ऑल वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वो पूरे बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं विद रिगार्ड टू व्हाट, डीप टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, नेविगेशन डेवलप करने के लिए, रिमोट सेंसिंग डेवलप करने के लिए, ओके रेडियो एक्टिविटी डेवलप करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए, ये लोग बहुत पैसा उसमें लगा रहे हैं। ठीक है, बट इंडिया का जो बजटरी एलोकेशन है 13,000 करोड़ है इन दिस ईयर बजट विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पूरी मिनिस्ट्री को 13,000 करोड़ ही रुपए ही दिए, तो आप समझो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को एक 5 करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को एक 10 करोड़, डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक्स को तो 4-4 5-5 करोड़ से क्या ही होगा हमारा, पूरा मिला के तो 13,000 ही करोड़ है, एक एक को 100-100 करोड़ रुपए दिए तो वो आगे भी नहीं बढ़ेगा वो, राइट। सो हमारा जो एक्सपेंडिचर है विद रिगार्ड टू दीज टेक्नोलॉजीज इज वेरी वेरी मिनिमम व्हेन कंपेयर टू
अदर कंट्रीज। और अब हम कर क्या सकते हैं, व्हाट कैन वी डू? सो आपको तो पता है प्राइवेट कंपनीज जब भी प्रॉफिट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स प्राइवेट कंपनीज के जो भी प्रॉफिट्स है उसमें से 2% दे हैव टू स्पेंड ऑन व्हाट? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पैसे देना है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स मीन्स कॉर्पोरेट मतलब है कंपनीज की एक सोशल सोसाइटी की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके प्रॉफिट में से 2% लगाना है। तो कंपनी जो टीसीएस है, जो विप्रो है, जो इन्फोसिस है, जो एचयूएल है, जो डाबर है, ये पूरे क्या करते हैं, उनके प्रॉफिट में से 2% पैसे निकाल के कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को फंड करते हैं, या गरीबों की सर्जरी करा देते हैं, या हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्राइव के लिए पैसे देते हैं। ओके, लोकल गवर्नमेंट्स को, जीएचएमसी को, हमारे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल को, उनको पैसे देते हैं। तो और गवर्नमेंट को बता देते हैं कि देखिए हम 2% यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर दिए हैं। बट ये मालूम हुआ कि सीएसआर में जितना भी पैसा आ रहा है वो या तो अनयूटिलाइज हो रहा है और बेसिकली मेजरली डायरेक्टेड टुवर्ड सोशल सेक्टर में जा रहा है। तो यहाँ पे ऑथर यही कह रहे हैं अनयूटिलाइज जो भी अमाउंट है और जो सोशल सेक्टर में जा रहा है, अनयूटिलाइज अमाउंट्स को लेके सोशल सेक्टर में से थोड़ा अमाउंट कम करके इंडिया शुड सीएसआर के अंदर ही, सीएसआर फंड्स के अंदर ही और एक फंड बनाना चाहिए जिसका नाम होगा इंडिया स्ट्रेटेजिक फंड। इंडिया स्ट्रेटेजिक फंड नाम होगा। ये फंड के अंदर जितने भी पैसे रखेंगे ये पूरे पैसे सिर्फ एंड सिर्फ ओके डीप टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम इसमें। स्ट्रेटेजिक नीड्स ऑफ आवर कंट्री, बड़े बड़े कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे जो भी एंटरप्रेन्योर्स होना चाहते हैं, जो भी स्टार्टअप्स खोलना चाहते हैं, अगर ये टेक्नोलॉजीज में वो आना चाहते हैं तो यहाँ से पैसे भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देंगे। ओके, राइट, द गवर्नमेंट शुड अलाउ these funds to flow into certain strategic tech startups। अगर कोई टेक स्टार्टअप्स चाहते हैं कि ये कंपनी ये इसमें करेंगे तो हम इसमें पैसे देंगे। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अगर वो ये ऐसे टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको हम थोड़े बहुत टैक्स में कंसेशंस भी देना जरूरी है, तो ये इंडस्ट्री डेवलप होगी। और गवर्नमेंट ये कह रही है कि देखिए हम तो ऑलरेडी कर रहे हैं, डीप टेक्नोलॉजीज हम डेवलप ही कर रहे हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑलवेज कैरी से डिफेंस एग्जीबिशन कॉल एज आईडेक्स डिफेंस एक्सपो चल रहा है, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी ऐसे स्कीम्स हैं हमारे पास। मगर ऑथर ये कहते हैं ये स्कीम्स लॉन्च करने के बाद में भी इसमें जितना भी पैसा लगाया है ये पैसा बहुत कम है। ओके, ये पैसों से कि आप एक कंप्लीट इकोसिस्टम, ऐसे थ्राइविंग एंड फ्लोरिशिंग इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं, ये पैसों से नहीं होगा, पैसे बहुत कम लगाए हैं। सो यू नीड टू हैव ए प्राइवेट प्लेयर इन्वॉल्वमेंट ओनली, तब ये बड़े बड़े जो टेक्नोलॉजीज है ये टेक्नोलॉजीज हम एज ए इकोसिस्टम इसका अच्छे से बनाएंगे और पूरे मिलकर डेवलप करेंगे। राइट, फाइन। और टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ फंड्स, सीएसआर के जो इंडियन स्ट्रेटेजिक फंड्स जो भी जिसमें जितना भी पैसा है उसका मिसयूज बचाने के लिए, मींस एक सेक्टर लाइक गवर्नमेंट यहाँ पे लिख देती है कि ये टेक्नोलॉजीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट सपोज रोबोटिक्स में इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे, रोबोटिक्स में अगर मैं कुछ प्लांट खोलना चाह रहा हूँ, रोबोटिक्स के ऊपर मैं एक रोबो बनाना चाह रहा हूँ जो कि बैंक में जाते ही मिनिमम आपका वर्क कर लेगा। ओके, यू कैन इजिली ट्रांसफर, ही विल हेल्प यू टू असिस्ट आउट। तो इस तरीके का सपोज मैं एक रोबो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिस्ट में तो है, तो मुझे इंडिया स्ट्रेटेजिक फंड से मुझे पैसे मिल जाएंगे। सपोज कोई और लाइक वेबसाइट बनाने की कंपनी है या ऐप बनाने की कंपनी है, अगर इस तरीके के लोग आते हैं कि यहाँ से पैसा उनको नहीं देना है, ऐसे सेक्टर्स को ये देना है जो कि एक गेम चेंजर हो, जो कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, उनको ही देना है। सो ये कभी कभी मिसयूज भी हो सकता है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस और पॉलिटिकल नेक्सस से ये फंड मिसयूज भी हो सकता है। दैट इज वाई ये फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे, आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर। ओके, जो भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो किस तरीके के टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, वो मिलिट्री, ओके, इंडियन मिलिट्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से उनके स्टार्टअप्स, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए पहले एक्सेप्टेंस लेटर लेना है। सर मैं ऐसा ड्रोन बनाना चाहता हूं जो कि इनविजिबल हो जाएगा पाकिस्तान में, चाइना में गए बाद, ओके, क्या ये रियली, तो ये पहले देना है किसको, डिफेंस वालों को देना है कि क्या हम ऐसे बनाना चाहिए। ओके, तो वो लोग एक्सेप्ट करें तो उसमें काम करना बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके से फंड्स का स्क्रूटिनी अगर करते रहेंगे तो हम देख सकेंगे कि आगे जाके इंडिया एक बड़ा सुपर पावर डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, सो यू कैन सी हियर वेरी ब्यूटीफुली रिटन कंक्लूजन हियर इज दैट, देखिए इंडिया अभी तक तो एक नेट इंपोर्टर ही रहेगा विद रिगार्ड टू क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक जीपीएस रो, मिसाइल सिस्टम्स रो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो। तो इंडिया
इंपोर्टर ही रहेगा थोड़े साल के लिए, बट प्राइम मिनिस्टर साहब की जो विजन है, आत्मनिर्भरता जो विजन है, वो एक राइट मोमेंटम पे चल रही है। ओके, अगर इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जी ने इस तरीके से अगर प्रमोट करते गए वो डीप टेक्नोलॉजीज को, नेक्स्ट एक दो डिकेड में वो फ्रूट्स बेयर करना शुरू हो गए और हमारे पास भी ऐसे कंपनीज हो गए जो बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट ये पूरे टेक्नोलॉजी को एक प्रॉपर प्रोग्राम में डाल देती है और सीआरआर फंड्स को बहुत अच्छे से यूज करती हैं, टैक्स इंसेंटिव्स अच्छे वाले लोगों को देती हैं, देन हम ये प्रोफेसी मीन्स हमारी जो इच्छा है कि सेल्फ रिलायंस होना, वो हम जल्द से जल्द डेवलप भी कर लेंगे। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टॉक्स अबाउट हिज एम्बिशन फॉर ए डेवलप्ड इंडिया and he says that India should become a superpower one day at the earliest. Investing in deep and critical technologies is the first step for the country to awaken that ambition, to awaken the ambition. हमारे ambition को, ड्रीम्स को खोलने का सबसे बड़ा यहाँ पे एक दरवाजा क्या है? हमारे ड्रीम्स को खोलने का दरवाजा, आत्मनिर्भरता को खोलने का एक दरवाजा है। वो दरवाजा है कि हम ऐसे डीप और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे हम दुनिया को दिखा सकेंगे कि इंडिया इज ऑल्सो ए वेरी गुड टेक्नोलॉजिकल हब और हम सेल्फ रिलायंस हो सकते हैं। दिस इज कंप्लीटली अबाउट टुडेज एडिटोरियल। तो आपका काम क्या है? एडिटोरियल में देखिए किस तरीके से मैं अरेंज कर रहा हूं पूरे चैलेंजेस किस तरीके से अरेंज कर रहा हूं। ये एग्जैक्टली टेकन फ्रॉम व्हाट? एग्जैक्टली टेकन फ्रॉम दी हिंदू एडिटोरियल है। इसमें मैं कुछ भी बाहर से ऐड नहीं करा, बट द वे आई हैव रिटन इट, द वे यू हैव रिटन, you have write like that only. Okay, thanks a lot for hearing to me. Have a nice day. Bye bye, take care. I'll see you guys tomorrow. Do like and share to all of your friends so that they will also take the benefit of this free lectures. Thanks a lot for hearing to me. Bye bye, take care.